हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और आज हम रीड करेंगे एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़। तो ये न्यूज़ हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर से और न्यूज़ है भोपाल से। भोपाल में जो कचरे को लेकर बात चल रही है, कचरे को जलाने को लेकर, तो उसी से रिलेटेड ये हमारी आज की न्यूज़ होने वाली है। तो शुरू करते हैं वीडियो, और पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले मेन हेडलाइन, इनसिनरेशन। इंसिनरेशन अच्छा वर्ड है, तो क्या मतलब होगा इसका? जलाना। जहां भी कचरे की बात होगी, उसको जलाने की बात होगी, तो उस जलाने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसी को बोलते हैं इंसिनरेशन। याद कर लीजिए इस वर्ड को, काफी बार मिलेगा आपको। सो जो इंसिनरेशन है, किसका इंसिनरेशन, किसको जलाना? ऑफ भोपाल वेस्ट को, वेस्ट इज कचरा, भोपाल के कचरे को जलाना जो है। विल नॉट कोज हार्म, तो कोज हार्म है एक वर्ब जिसका मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। तो ये जलाना कचरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यहाँ पे विल लगा हुआ है। कोज इज कारण बनना, हार्म इज नुकसान, तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा ये कचरा। किसने बोला? एमपी सीएम, जो मध्य प्रदेश के सीएम है, उन्होंने ये कहा। तो अगली वर्ब अगर याद करनी है तो ये कर सकते हो, कोज हार्म, नुकसान पहुंचाना। फिर एक वर्ड याद कर सकते हो, वेस्ट, जिसका मतलब है कचरा। अब देखते हैं नीचे सब हेडिंग, मोहन यादव, तो ये एमपी के सीएम है मोहन यादव। सेज, तो इनका कहना है, ऐसा भी बोल सकते हो कि इन्होंने कहा। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लगा दिया हमने एस। तो इन्होंने कहा या इनका कहना है, साइंटिफिक मेथड्स विल बी एम्प्लॉयड, जो साइंटिफिक मेथड्स है, वैज्ञानिक तरीके, तो उनको उपयोग किया जाएगा। एम्प्लॉय जैसे क्या करते हैं हम लोग, किसी को काम पे लगा देते हैं, उसी तरह से ऐसे मेथड्स को एम्प्लॉय करना मतलब इन मेथड्स को लागू करना। तो एम्प्लॉयड है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल भी लगाए, तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का। तो मोहन यादव का कहना है कि साइंटिफिक मेथड्स जो है उनको यूज किया जाएगा इन पीतमपुर में, ड्यूरिंग के दौरान, किसके दौरान? द डिस्पोजल। डिस्पोजल होता है, इसके मैंने आपको 3 मतलब बताए थे। जैसे हम बोलते हैं छुटकारा पाना या निपटाना या फिर बेच देना। तो यहाँ पर डिस्पोज का मतलब है छुटकारे पाने से, निपटाने से, किसी काम को निपटाते हैं उसी तरह से। तो डिस्पोजल यहाँ पर है एक नाउन, निपटाना या छुटकारा। सो ड्यूरिंग द डिस्पोजल, छुटकारे के दौरान या निपटाने के दौरान, किसको निपटाना? ऑफ 337 टन्स ऑफ वेस्ट, मतलब इतने टन्स का जो कचरा है उसको निपटाने के दौरान मोहन यादव ने कहा कि साइंटिफिक मेथड्स का यूज किया जाएगा। और ये वेस्ट कहाँ से निपटाना है, कहाँ से डिस्पोज ऑफ करना है? फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, तो ये फैक्ट्री का नाम है यूनियन कार्बाइड, यहाँ से। देन सेमीकोलन लगा के नेक्स्ट न्यूज कवर होगी। ही अक्यूजेज, उसने आरोप लगाया, अक्यूज मतलब दोष लगाना, एस लगा दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। कांग्रेस, कांग्रेस पर आरोप लगाया ऑफ किस चीज का? पॉलिटिसाइजिंग। पॉलिटिसाइज का मतलब होता है राजनीतिकरण करना, द इशू, मुद्दे को। तो इस मुद्दे के राजनीतिकरण का कांग्रेस पर उन्होंने आरोप लगाया। तो ये थी हमारी सब हेडिंग, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आई। यहाँ पे देखिए वर्ड याद कर सकते हो, एम्प्लॉयड, जिसका मतलब है तैनात करने से, यानी कि यूज करने के लिए यूज कर सकते हो, फॉलो करने के लिए या अमल में लाने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए। दूसरा आप याद कर सकते हो डिस्पोजल ऑफ, निपटारा। तीसरा याद कर सकते हो अक्यूज, अक्यूज के साथ ऑफ लगता है, बहुत बार बताया है। और नेक्स्ट कर सकते हो पॉलिटिसाइज करना, यानी कि राजनीतिकरण करना। और वेस्ट तो बता दिया, कचरा। यही है इसमें, बाकी तो कुछ नहीं है। अब देखते हैं मेन न्यूज। तो पहले देख लेते हैं इमेज के नीचे, यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा है ट्रक्स है कुछ, ये सारे ट्रक्स जा रहे हैं। तो क्या लिखा है? सेफ्टी कंसर्न्स, सेफ्टी इज सुरक्षा, कंसर्न्स मतलब चिंताएं। सो आप बोल सकते हो सुरक्षा संबंधी चिंताएं। ट्रक्स, जो ट्रक्स हैं, कौन से ट्रक्स? कैरिंग, जो लेकर जा रहे हैं,
द वेस्ट कचरे को, किसमें, इन स्पिल फ्री कंटेनर्स में। स्पिल मतलब क्या होता है, गिराना, बिखेरना, और स्पिल फ्री मतलब जो बिखेरे ना, ऐसे कंटेनर। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये कंटेनर है जिसके अंदर कचरा है, गार्बेज है, और ये ऊपर से गिर नहीं सकता है कचरा, तो इसको बोलेंगे स्पिल फ्री कंटेनर्स। अगर ट्रैक्टर में लेकर जाएंगे तो उसमें गिरता रहता है कचरा, लेकिन ये स्पिल फ्री है, बिखरेगा नहीं इसमें। तो ऐसे कंटेनर्स में जो ट्रक्स ले जा रहे हैं कचरे को, लेफ्ट वो निकले, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ट्रक्स है सब्जेक्ट। ट्रक्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं दैट आर, यहाँ पे लिख देता हूँ दैट आर। सो ट्रक्स, कौन से ट्रक्स, दैट आर कैरिंग द वेस्ट, जो कचरे को ले जा रहे हैं स्पिल फ्री कंटेनर्स में। लेफ्ट वो निकले, लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट, तो वो निकले कहाँ से, द यूनियन कार्बाइड प्रीमिसेस से। प्रीमिसेस मतलब परिसर, वो जगह, फैक्ट्री वाली जगह, वहां से। इन भोपाल, भोपाल में, ऑन वेडनेसडे को, एमिड के बीच, किसके बीच, हैवी सिक्योरिटी, एक कड़ी सुरक्षा के बीच। द ट्रक्स रीच्ड, ट्रक्स पहुंचे पीतमपुर में ऑन थर्सडे को। तो ये थी हमारी नीचे एक तरह से इमेज के नीचे की हेडिंग, सब हेडिंग बोल सकते हो, और यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हो, कैरी करना मतलब ढोना या उठाकर लेकर जाना। दूसरा है प्रीमिसेस, मतलब वो वाला एरिया आसपास का जो है, जैसे फैक्ट्री के आसपास का एरिया है तो बोलेंगे फैक्ट्री प्रीमिसेस, और अगर स्कूल परिसर है मतलब स्कूल का एरिया, स्कूल के आसपास लगने वाला एरिया, स्कूल प्रीमिसेस। ऐसे ही ऑफिस प्रीमिसेस, तो प्रीमिसेस लगा दो तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। दूसरी चीज, ये प्रेपोजिशन है एमिड, जिसका मतलब है के बीच, और रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड, रीच के साथ हम एट वगैरह नहीं लगाते, याद रखना। लीव का सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट। और स्पिल फ्री कंटेनर, कंटेनर इमेज में देख रहे हो, सामान जो ढो रहे हैं ये कचरे को, तो इससे इसमें बिखरता नहीं है वो, ये पैक्ड होता है, ठीक है, स्पिल फ्री, जो बिखेरे ना। अब आ जाइए मेन न्यूज की तरफ, भोपाल से न्यूज है। और उससे पहले बता दूं, जिस को इंग्लिश सीखना है बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो वो लोग मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ईयर का कोर्स है कंप्लीट, बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक। तो इसके लिए आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप रूल अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। न्यूज़पेपर में गिने चुने रूल्स होते हैं 6-7, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा रूल्स चाहिए, 200-300 रूल्स है, ताकि आपकी हर एंगल से आप इंग्लिश को समझ सकें। सिर्फ न्यूज़पेपर के भरोसे बैठोगे, फिर सोचोगे कि इंग्लिश बोलना क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो जो चीज़ें स्पीकिंग के लिए चाहिए वो सीखनी पड़ती है, स्पीकिंग में ज़्यादा सीखना पड़ता है, और रिटन इंग्लिश में फिर भी गिने चुने रूल होते हैं। तो आप जरूर कंसीडर कीजिएगा। बाकी डिटेल आपके सामने है, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, बिकम इंग्लिश चैंपियन। अब देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, ऑन थर्सडे को सैड, कहा, तो इन्होंने कहा दैट की, क्या बोला, डिस्पोजल यानी कि निपटारा जो है, किसका निपटारा, ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट, ये जो टॉक्सिक वेस्ट है, जहरीला कचरा है, इसका जो निपटारा है, और कहाँ से, फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से, इस फैक्ट्री से निपटारा जो है, और ये फैक्ट्री कहाँ है, इन भोपाल में। तो ये डिस्पोजल विल नॉट हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, तो इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। विल लगाए, यहाँ पे पहले वर्ब याद करो तभी समझ में आएगा। हैव इम्पैक्ट मतलब प्रभाव होना, हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट नकारात्मक प्रभाव पड़ना, तो ये एक वर्ब है, और यहाँ पे हमने लगा दिया विल, और ये जो डिस्पोजल है ये सारा यहाँ, ये सारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो डिस्पोजल जो है इस जहरीले कचरे का, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो कि भोपाल में है वहां से, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट उसका नहीं होगा, किस पर, ऑन द एनवायरमेंट, पर्यावरण पर, इन पीतमपुर में, वेयर, पीतमपुर का, वेयर कह रहे जहां, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो पीतमपुर के बारे में बता रहा है, तो वेयर जहां, इट इज टू बी इंसिनरेटेड, अब यहाँ पे आ गया हमारा इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी का रूल। हमारे सेंटेंस होते हैं ना है, नी है, ने है पर खत्म, ये हमारा
इस टू M2R2 का पैसिव वॉइस है, इस टू बी M2B R2B। इट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इंसिनरेटेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आ गया ऑब्जेक्ट। इसका हिंदी क्या निकलेगा, जहां इट इज टू बी इंसिनरेटेड, जहां पर इसको जलाया जाना है। ठीक है, मैंने एग्जैक्ट हिंदी बता दी, बाकी आप समझते रहें, लेसन तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं A to Z। यही था इसमें, और तो कुछ नहीं। वर्ड मीनिंग याद कर लो, एक है डिस्पोज ऑफ, डिस्पोजल नाउन है, निपटारा, टॉक्सिक मतलब जहरीला, और वेस्ट इज कचरा, और हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव असर होना, और इंसिनरेटेड जलाना। अब है नेक्स्ट पैराग्राफ, केमिकल वेस्ट वेइंग, वेइंग बता रहा है उसका वजन कितना है, वेइंग 337 टन्स, कह रहे हैं जो केमिकल वाला जो कचरा है, वेइंग जिसका वजन है 337 टन्स, और कहाँ से ये, फ्रॉम द फैक्ट्री, फैक्ट्री प्रीमिसेस से, मतलब उस फैक्ट्री के परिसर से। तो ये वेस्ट वॉज ट्रांसपोर्टेड, तो इसको ले जाया गया। ठीक है, केमिकल वेस्ट वॉज ट्रांसपोर्टेड, केमिकल वेस्ट है ऑब्जेक्ट, वॉज लगाया, ट्रांसपोर्टेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। और ये वेस्ट के आगे हमने वेइंग लगा दिया, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन लगाकर भी आगे कंटिन्यू कर सकते थे। तो केमिकल वाला जो कचरा है जिसका वजन है 337 टन, अब ये जो फैक्ट्री प्रीमिसेस है वहां से, और प्रीमिसेस ये कौन सी, वेयर, जहां पर, द भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ दिसंबर 1984 अनफोल्डेड। अनफोल्ड मतलब सामने आना, ट्रेजेडी मतलब होता है दुखद घटना या फिर त्रासदी। तो हम पूरा मतलब यहाँ तक ट्रांसपोर्टेड तक क्या निकालेंगे, केमिकल वेस्ट जिसका वजन है 337 टन, फैक्ट्री परिसर से, जहां पर, अब ये कौन सी फैक्ट्री है, वेयर, जहां पर भोपाल गैस त्रासदी जो दिसंबर में हुई थी 1984 में। ठीक है, तो वो अनफोल्डेड हुई थी, यानी कि वो सामने आई थी, वो घटी थी, तो वो जगह ये, तो वहां से कचरे को क्या है, वॉज ट्रांसपोर्टेड, ले जाया गया, कहाँ पे, टू पीतमपुर में। अब ये पीतमपुर क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहे कोमा लगा के, एन इंडस्ट्रियल टाउन, एक इंडस्ट्रियल टाउन है, 35 किलोमीटर फ्रॉम इंदौर, इंदौर से 35 किलोमीटर दूर है। और क्यों ट्रांसपोर्ट किया गया, ठीक है, वॉज ट्रांसपोर्टेड फॉर बता रहा है के लिए, डिस्पोजल निपटारे के लिए ट्रांसपोर्ट किया गया, और कहां पर, एट एन इंसिनरेशन फैसिलिटी, एक इंसिनरेशन फैसिलिटी में, फैसिलिटी मतलब सुविधा, इंसिनरेशन मतलब जलाने वाली, तो जलाने वाली एक वहां पे फैसिलिटी है, सुविधा है, वहां पर निपटारे के लिए ट्रांसपोर्ट किया गया। तो ये था पूरा ट्रांसलेशन। यहाँ पर आपको ज्यादा इसमें सोचना नहीं है, इतना सोचे केमिकल वेस्ट वॉज ट्रांसपोर्टेड, बस इतना सा सेंटेंस है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, बाकी ये सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। तो वर्ड याद कर ले, यहाँ पर पहला है ट्रेजेडी, सिंपल भाषा में बोलते हैं दुखद घटना, हिंदी एग्जैक्ट चाहिए तो त्रासदी। फिर है अनफोल्डेड, फोल्ड करना यानी कि एक तरह से आप उस पर पर्दा डाल देते हैं, अनफोल्ड मतलब आप उसको ओपन कर देते हैं, खुलासा कर देते हैं, यहाँ पे अनफोल्ड मतलब है सामने आने से। फिर याद कर सकते हो इंसिनरेशन फैसिलिटी, मतलब जहाँ पे जलाने की सुविधा हो उस जगह को बोलते हैं। और एट प्रेपोजिशन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन की बात हुई है। और प्रीमिसेस हो गया परिसर। अब है नेक्स्ट, कह रहे हाउएवर, फिर भी, रेजिडेंट्स मतलब निवासी, एंड एक्टिविस्ट्स और जो कार्यकर्ता है, हैव लॉन्ग प्रोटेस्टेड, तो उन्होंने काफी समय से प्रोटेस्ट किया है, विरोध किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इन्होंने काफी समय से प्रोटेस्ट किया है, अगेंस्ट के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, शिफ्टिंग द वेस्ट, इस वेस्ट को शिफ्ट करने के खिलाफ। फिर कोमा डाल के बता रहे हैं और क्या किया, रेजिंग, रेज मतलब उठाना, जैसे रेज वॉइस होती है आवाज उठाना, उसी तरह से रेजिंग एप्रीहेंशंस, एप्रीहेंशन होता है डर, भय, चिंताएं। एप्रीहेंड एक वर्ब होती है जिसका मतलब है गिरफ्तार करना, एप्रीहेंड। यहाँ पे है एप्रीहेंशन जो कि एक नाउन है जिसका मतलब है डर, भय, चिंता। तो रेजिंग एप्रीहेंशन और चिंताएं जो है वो जताई है। और कौन सी चिंताएं, कौन सा डर, कौन सा भय,
ऑफ कंटेमिनेशन का, मतलब दूषित करने का। जैसे कंटेमिनेटेड वाटर होता है, दूषित जल। कंटेमिनेटेड वो एक एडजेक्टिव है, और यहाँ कंटेमिनेशन तो ये एक नाउन है। सो किसका कंटेमिनेशन, किसका दूषीकरण? ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी का, एंड वाटर बॉडीज, जो भी तालाब नाले जो पानी वाले जो वाटर बॉडीज है, या जो सॉइल मिट्टी है, तो उसके कंटेमिनेशन का जो डर है, तो उसको भी रेज किया है। ठीक है, तो पूरा मतलब है फिर भी जो वहाँ के निवासी हैं और जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने काफी समय से विरोध किया है वेस्ट के शिफ्टिंग के खिलाफ, और चिंताएं जताई है मिट्टी और वाटर बॉडीज के दूषित होने की। अब कर लीजिए वर्ड याद। पहला वर्ड है कंटेमिनेशन, दूषित करना, एक नाउन है। दूसरा एक्टिविस्ट हो गए कार्यकर्ता, रेजिडेंट्स तो जानते हैं निवासी रहने वाले, प्रोटेस्ट विरोध करना, और एक है एप्रीहेंशन यानी कि डर, रेज इज उठाना। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। मिस्टर यादव सैड, मिस्टर यादव ने कहा, द वेस्ट वॉज बींग डिस्पोज्ड ऑफ, कचरे से छुटकारा पाया जा रहा है। अब यहाँ सैड लगा हुआ है, यहाँ पर लगा दिया वॉज, उन्होंने कहा होगा इज, पर ये यहाँ पे सैड लगा है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है, इसीलिए हमने इज का कर दिया वॉज। और वेस्ट यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, फिर वॉज बींग, फिर डिस्पोज्ड, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन वॉज लग गया तो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पैसिव वॉइस। तो मिस्टर यादव ने कहा कचरे का निपटारा किया जा रहा है इन पीतमपुर में, एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट्स, जो कोर्ट्स हैं उनके डायरेक्शन के अनुसार। एज पर होता है के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू, डायरेक्शन मतलब निर्देश, और किसका निर्देश? ऑफ द कोर्ट्स, कोर्ट्स के निर्देश के अनुसार जो वेस्ट है उसको निपटारा किया जा रहा है पीतमपुर में। एंड दैट, और इट विल बी इंसिनरेटेड, और इसको जलाया जाएगा। यहाँ पे विल भी लगा है, फिर इंसिनरेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, पैसिव वॉइस, फ्यूचर इंडेफिनिट, और इसको जलाया जाएगा। अब यहाँ पर भी हमें वुड लगाना चाहिए था अगर ये यहाँ पे सैड लगा हुआ है तो, क्योंकि ये इनडायरेक्ट नरेशन है इसीलिए। तो इसको जलाया जाएगा यूज करके, उपयोग करके, किसका? साइंटिफिक मेथड्स का। आफ्टर कंसल्टेशंस मतलब परामर्शों के बाद, कंसल्टेशन होता है परामर्श मतलब सलाह, एडवाइस, तो सलाह के बाद, एडवाइस के बाद, किससे एडवाइस, किससे कंसल्टेशंस? विद वेरियस मतलब कई डिपार्टमेंट से, एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से, तो जो भी रिसर्च करने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं या जो कई डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनसे कंसल्टेशन के बाद साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके इट विल बी इंसिनरेटेड, इसको जलाया जाएगा। अब करें वर्ड याद। पहला है कंसल्टेशन, परामर्श। वैसे इसमें कोई नया वर्ड नहीं है, ये तो इंसिनरेटेड बता दिया कई बार। एज पर हो गया के अनुसार, डिस्पोज ऑफ ये वर्ब है, ऊपर कई बार आ चुका है, निपटारा पाना, और तो इसमें खास कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। अब यहाँ लगा है डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये कहा किसने है? ही सैड, उसने कहा। एड्रेसिंग संबोधित करते हुए, किसको? अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उसने कहा, मतलब सीएम ने कहा। क्या बोला? अब देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा है, उनके एग्जैक्ट वर्ड क्या थे? द वेस्ट कंटेन्स, तो वेस्ट के अंदर है, ठीक है, वेस्ट कंटेन करता है, यानी कि वेस्ट में है, कचरे में है, क्या है? 60% सॉइल, इतनी तो मिट्टी है 60%, एंड 40% नेफ्थलीन, तो 40% ये वाला केमिकल नेफ्थलीन, एंड अदर केमिकल वेस्ट, और कुछ दूसरा केमिकल वेस्ट है। ये हमारा है कंटेन, ये तो सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, किसी चीज में कुछ होना, इस हम यूज करते हैं कंटेन वर्ब का। तो इसमें 60% है सॉइल और 40% है नेफ्थलीन एंड अदर केमिकल वेस्ट। नेफ्थलीन इज अ को प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो जानते हैं आप, उत्पाद, एक प्रोडक्ट, और को प्रोडक्ट मतलब एक प्रोडक्ट के साथ आने वाला एक और प्रोडक्ट, ठीक है, उसको दिया को प्रोडक्ट या सह उत्पाद। तो नेफ्थलीन एक सह उत्पाद है फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ पेस्टिसाइड्स, मतलब जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड क्या होते हैं?
जिसको बोलते हैं कीटनाशक, जो फसलों में छिड़कते हैं जब ताकि कीड़े वगैरह मरे, तो होते हैं पेस्टिसाइड। तो मैन्युफैक्चर ऑफ पेस्टिसाइड, जब पेस्टिसाइड बनाए जाते हैं तो उस टाइम साथ में एक और प्रोडक्ट निकलता है, वो है नेप्थलीन। इसलिए लिखा है नेप्थलीन इज अ को प्रोडक्ट। कहाँ से है और ये प्रोडक्ट? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेस्टिसाइड से। एंड और अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों के अनुसार इट्स इम्पैक्ट, इसके जो प्रभाव है, वेनिशेज, वो खत्म हो जाते हैं। वेनिश होता है एकदम साफ हो जाना, एकदम खत्म हो जाना। पैरिश बोल सकते हो, पैरिश हो जाना। और इट्स इम्पैक्ट, इसका जो प्रभाव है, वेनिशेज, वो खत्म हो जाता है। वेनिश है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईएस लगा हुआ है क्योंकि इट्स इम्पैक्ट है सब्जेक्ट, सिंगल है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो साइंटिस्ट के अनुसार जो प्रभाव है इसके, वो खत्म हो जाते हैं इन 25 ईयर्स, 25 सालों में। एज 40 ईयर्स हैव पास्ड, जैसे कि, एज मतलब है जैसे कि 40 साल बीत चुके हैं। हैव लगा हुआ है यहाँ, पास्ड यानी कि बीतना। तो जैसे कि 40 साल बीत चुके हैं, सिंस, सिंस बता रहा है से, कब से बीत चुके हैं? द इंसिडेंट, घटना से। कौन सी घटना? ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो उससे कह रहे हैं जैसे कि 40 साल बीत चुके हैं, वैसे ही द एप्रीहेंशंस, कह रहे हैं जो चिंताएं हैं, जो भय है, वेनिश टू, तो वो भी खत्म हो जाते हैं। वेनिश है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एप्रीहेंशन यहाँ पर है सब्जेक्ट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जैसे कि 40 साल बीत गए हैं घटना से, वैसे ही ये जो चिंताएं हैं वेनिश हो जाती हैं, ठीक है। और टू लगा है भी के लिए, तो चिंताएं भी वेनिश हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। और कौन से एप्रीहेंशंस, कौन सी चिंताएं? बीइंग रेज्ड, जिनको उठाया जा रहा है। अब यहाँ पे लिख सकते हो एप्रीहेंशंस के बाद विच आर बीइंग रेज्ड, जिनको उठाया जा रहा है। और कौन सी जिनको उठाया जा रहा है, और कौन सी चिंताएं हैं? रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, मतलब कचरे के निपटारे को लेकर, ठीक है। पूरा मतलब आ गया समझ। अब कीजिए वर्ड याद। एक है को प्रोडक्ट यानी कि सह उत्पाद, एक साथ में आने वाला प्रोडक्ट। पेस्टिसाइड, कीटनाशक। साइड मतलब हत्या, जैसे आप बोल सकते हैं सुसाइड, सेल्फ की हत्या। ऐसे ही फ्रेट्रिसाइड, फादर की हत्या। और ऐसे ही सोरोरिसाइड होता है, पेस्टिसाइड होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे साइड वर्ड से, मतलब साइड वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स निकलते हैं, तो जहां भी साइड लगा होगा उसका मतलब हत्या से है। नेक्स्ट कर सकते हैं याद, इम्पैक्ट इस प्रभाव, जो कि नाउन है। वेनिश, आपने देखा होगा, पता नहीं कपड़े धोने वाला होता है शायद वेनिश, वेनिश पाउडर। तो उससे क्या होता है, दाग धब्बे एकदम निपट जाते हैं, साफ हो जाते हैं। उसी तरह से याद कर सकते हो वेनिश। फिर यहाँ पर सिंस से को बता रहा है, ये तो सिंपल चीजें हैं। और एक है एड्रेसिंग इज, संबोधित करते हुए। और बीइंग रेज्ड, जिसको उठाया जा रहा है, रिगार्डिंग के संदर्भ में। बाकी आई थिंक मुश्किल नहीं है, सिंपल है। आगे देखिए, मिस्टर यादव सैड, मिस्टर यादव ने कहा, दैट की द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ धर डिस्ट्रिक्ट। तो इन्होंने कहा कि जो मिनिस्टर इंचार्ज है किसके, धर डिस्ट्रिक्ट के, नाम है कैलाश विजयवर्गीय, जो भी, चलो नाम है जो भी, विजयवर्गीय ही है। तो ये जो है विल टॉक, ये बात करेंगे। तो उन्होंने कहा ये बात करेंगे। अब यहाँ भी वुड लगाना चाहिए, नहीं तो सीधा डबल इन्वर्टेड कोमा लगाओ अगर विल लगाना। तो ये बात करेंगे टू ऑल द लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, जो भी स्थानीय लोगों के जो प्रतिनिधित्व हैं, प्रतिनिधि बोलते हैं, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करने वाले, तो उनसे ये बात करेंगे। अप्राइज, अप्राइज अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है अवगत कराना या बताना। अवगत हिंदी में बोल देते हैं, अवगत करा दूंगा मैं उसे, यानी कि बताना। सो अप्राइज देम, और उन्हें बताएंगे, ऑफ द प्रोसेस, प्रक्रिया के बारे में। एंड टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस, और उनको आत्मविश्वास में लेंगे, यानी कि उनको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड याद कर लें। पहला है रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि प्रतिनिधि, किसी की तरफ से किसी प्रॉब्लम को किसी के सामने रखने वाले। दूसरा वर्ब याद कर सकते हैं, अच्छा है, अप्राइज। अप्राइज क्या होता है? अवगत कराना, किसी को बताना, इन्फॉर्म करना, टेल करना। टेक समवन इनटू कॉन्फिडेंस, इसका मतलब है किसी को कॉन्फिडेंस में लेना, यानी कि किसी का
हौसला अफजाई करना। अब आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ लगा हुआ डबल इन्वर्टेड कोमा, ये है नीचे तक, तो ही एडिड, उसने कहा, मतलब ये भी कहा, क्या बोला, फॉर द लास्ट 40 ईयर्स, पिछले 40 साल से, द पीपल ऑफ भोपाल हैव बीन लिविंग, भोपाल के लोग रह रहे हैं। कौन सा टेंस हुआ, हैव बीन लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, टाइम के लिए सिंस फॉर लगा दिया ऊपर। तो 40 साल से भोपाल के लोग रह रहे हैं विद दिस वेस्ट, इस कचरे के साथ। इन 2015 में 10 मिलियन टन ऑफ वेस्ट, इतना जो कचरा है, वॉज इंसिनरेटेड, तो इतने कचरे को जलाया गया 2015 में। कहां पर, इन पीतमपुर में, एज अ ट्रायल, एक ट्रायल के रूप में, रन, जो चलाया गया, इन 2015 में। अब यहाँ रन से पहले लगा सकते हैं विच वॉज रन, जिसको चलाया गया, एंड और रिपोर्ट कह रहे हैं, और एक रिपोर्ट, रिपोर्ट जो है वॉज प्रेजेंटेड, वो प्रस्तुत की गई। अब कौन सी रिपोर्ट, प्रिपेयर्ड, अब यहाँ पर भी आप रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते हैं, अ रिपोर्ट विच वॉज प्रिपेयर्ड, जिससे प्रिपेयर किया गया, विच वॉज को उड़ा दिया, सीधा लिख दिया प्रिपेयर्ड। तो एक रिपोर्ट प्रिपेयर्ड, जो प्रिपेयर की गई, इन द प्रेजेंस ऑफ साइंटिस्ट, मतलब वैज्ञानिकों की उपस्थिति में जो रिपोर्ट है, जो तैयार की गई, तो उस रिपोर्ट को वॉज प्रेजेंटेड, उसको प्रस्तुत किया गया, बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इतना मुश्किल नहीं है, सीधा सा मतलब है, इतना टन ऑफ वेस्ट जो है उसको इंसिनरेटेड किया गया, उसको जलाया गया। कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। फिर नीचे आओ तो अ रिपोर्ट वॉज प्रेजेंटेड, रिपोर्ट है ऑब्जेक्ट, वॉज प्रेजेंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, तो ये भी है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। बाकी जो भी यहाँ पे यूज किया गया है, जैसे कि ये रन जो है, ठीक है, ये इससे पहले रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते हैं, ऐसे ही प्रिपेयर्ड लिखा हुआ है, इससे पहले भी लगा सकते हैं, विच वॉज प्रिपेयर्ड, ऐसे ही विच वॉज रन। तो ऐसे करके बड़ा किया जाता है सेंटेंस को, और विच वॉज लगा के। अगर छोटा करना है तो ये रिटर्न पैटर्न आपको सीखना पड़ेगा। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट सेंटेंस, द रिपोर्ट, कह रहे जो रिपोर्ट है, रिवील्ड, तो इसने खुलासा किया, रिवील होता है खुलासा करना, इसने खुलासा किया, दैट की, द डिस्पोजल ऑफ, जो निपटारा है, किसका निपटारा, ऑफ हैजार्डियस, हैजार्डियस होता है खतरनाक, तो जो खतरनाक जो कचरा है उसका जो निपटारा है, हैज नो इम्पैक्ट, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, उसका कोई प्रभाव नहीं है, ऑन द एनवायरमेंट, पर्यावरण पर। वर्ड याद करें, रिवील खुलासा करना, सामने लाना, हैजार्डियस यानी कि फुल ऑफ डेंजर, फुल ऑफ रिस्क, इम्पैक्ट प्रभाव। और यहाँ पर रूल कौन सा यूज हुआ है, यहाँ देखिए हैज लगा हुआ है, फिर यहाँ पे नाउन है, तो ये पोजेशन का चैप्टर। द रिपोर्ट सब्जेक्ट है, रिवील्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये है पास्ट इंडेफिनिट, दैट लगाया की के लिए, सेंटेंस को जोड़ने के लिए, फिर द डिस्पोजल ऑफ हैजार्डियस वेस्ट, ये सारा सब्जेक्ट है, फिर हैज लगा दिया पोजेशन, फिर लगा दिया नाउन। आगे देखते हैं, आफ्टर डिटेल्ड एनालिसिस, एनालिसिस विश्लेषण बोलते हैं हिंदी में, डिटेल्ड मतलब विस्तृत, तो विस्तृत विश्लेषण के बाद, यानी कि पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के बाद, किसका एनालिसिस, ऑफ द रिपोर्ट्स, इन रिपोर्ट्स का, ठीक है, तो उसके पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के बाद, द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है, डायरेक्टेड, इन्होंने निर्देश दिया, किसका निर्देश दिया, द इंसिनरेशन, जलाने का, किसको जलाने का, ऑफ द रिमेनिंग हैजार्डियस वेस्ट, ये जो रिमेनिंग मतलब बचा हुआ हैजार्डियस खतरनाक कचरा है, तो उसको जलाने का निर्देश दिया। अब करें वर्ड याद, एक है डिटेल्ड एनालिसिस, हिंदी में बोल देंगे विस्तृत विश्लेषण, डायरेक्ट वर्ब है निर्देश देना, सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, रिमेनिंग बचा हुआ, और हैजार्डियस तो बता दिया खतरनाक। अब है नेक्स्ट,
द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सैड, चीफ मिनिस्टर ने ये भी कहा दैट की इन द नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में, द गवर्नमेंट विल वर्क, सरकार काम करेगी किस चीज के लिए, टू डिस्पोज, निपटारा पाने के लिए, किसका निपटारा, ऑफ द रिमेनिंग वेस्ट, बचे हुए कचरे का। और कौन सा कचरा, लाइंग, जो पड़ा हुआ है, लाइंग यहाँ पर एडजेक्टिव है, जो पड़ा हुआ है, इन द यूनियन कार्बाइड प्रीमिसेस, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो उसके प्रीमिसेस, उसके परिसर में जो भी पड़ा हुआ कचरा है बचा हुआ, तो उसके डिस्पोज करने के लिए सरकार भी काम करेगी नियर फ्यूचर में। क्लियर हुआ? वर्ड याद करें, एक है डिस्पोज, ये तो बहुत बार आ गया, रिमेनिंग इज बचा हुआ, लाइंग इज पड़ा हुआ, प्रीमिसेस परिसर जो कि नाउन है, मतलब जगह, हिंदी में बोलते हैं परिसर। अब है नेक्स्ट पैराग्राफ, मिस्टर यादव अक्यूज्ड, मिस्टर यादव ने दोष लगाया कांग्रेस पर, ऑफ, किस चीज का दोष, डूइंग पॉलिटिक्स, राजनीति करने का, ओवर द इशू, इस मुद्दे को लेकर। ये भी सिंपल है। अब आ जाइए नेक्स्ट, ऑन वेडनेसडे नाइट, वेडनेसडे की नाइट को तारीख दे दी 12 तारीख है या पता नहीं तारीख नहीं है, सॉरी, वेडनेसडे नाइट को 12 ट्रक्स, जो 12 ट्रक्स हैं, ये जो 12 ट्रक्स हैं लेफ्ट, वो निकले द डिफंक्ट यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री प्रीमिसेस से। डिफंक्ट मतलब होता है बंद जो पड़ी है, डी जैसे फंक्शन कर रही है, और डिफंक्ट हो गया जो फंक्शन नहीं कर रही है, मतलब बंद पड़ी, जो बंद पड़ी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर है, तो वहां से 12 ट्रक्स लेफ्ट मतलब निकले। अब कौन से ट्रक, कैरिंग, जो कैरी कर रहे हैं, जो ढो रहे हैं, किसको, द वेस्ट, कचरे को, किसमें, इन स्पिल फ्री कंटेनर्स में, तो वो ट्रक्स निकले, ठीक है, इस जगह से। और ये कहाँ पर है, भोपाल में है। एमिड के बीच, किसके बीच, हैवी सिक्योरिटी के बीच। वर्ड याद कर लें पहले, यहाँ पे याद करें कैरी यानी कि ढोना उठाना, डिफंक्ट एक एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं यहाँ पर, जिसका मतलब है बंद पड़ा हुआ। एमिड प्रेपोजिशन है के बीच, और तो कुछ नहीं है इसमें। आगे देखते हैं लास्ट सेंटेंस, और उससे पहले इंग्लिश सीखना है तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन, नीचे है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट सेंटेंस, द ट्रक्स, ये जो ट्रक्स है, अब यहाँ पे द क्यों लगा है, क्योंकि द का मतलब है जो ऊपर ट्रक्स की बात करिए, हम उन्हीं ट्रक्स की बात कर रहे हैं, तो रिपीटेड जो चीज होती है उसको उसके साथ हम द का यूज करने लगते हैं, ये याद रखना। प्रेपोजिशन में बताया हुआ है, द ट्रक्स रीच्ड, ट्रक्स पहुंचे पीतमपुर में, अराउंड, लगभग, सुबह 4 बजे ऑन थर्सडे को। सिंपल था। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और जिसको इंग्लिश सीखना है वो ऐप डाउनलोड कर ले। और अगर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ना है, तो आप नीचे चेक कर सकते हैं लिंक्स। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। सो अभी दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।